आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसा घर में ही खुरमा, वो भी कम इंग्रेडिएंट से, बस सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे और बिल्कुल टेस्टी बन के तैयार होंगे। बिल्कुल जैसे लगेगा कि आपने बिल्कुल मार्केट से इसे लाया है। मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम घर में बना के तैयार करेंगे। तो भाई होली आ रही है तो स्पेशली ये होली पे बहुत ज़्यादा बनता है। लो हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं, तो इस बार आप घर में ज़रूर बनाइएगा। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे 500 ग्राम के करीब मैदा। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा भर के ले लिया है। तो मैदा को पहले मैंने छान लिया था, फिर उसके बाद इसमें ले लिया। तो बीच में हम यहाँ पे कर लेंगे गड्ढा इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे प्योर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ऑयल का ही यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। घी वाला जो होता है ना, थोड़ा सा जम जाता है बाद में, तो लेकिन मौसम गर्मी का है, नहीं जमेगा। लेकिन मैं घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यहाँ रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरा घी में भी इसे बना सकते हैं। तो मोइन के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए, मोइन डालने का ये है कि जब हमारी अच्छे से मैदा बाइंडिंग होने लगे, तब इसका मतलब है कि हमारा जो मोइन है वो बहुत ही परफेक्ट पड़ा है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे लेंगे हम गुनगुना पानी। इसको हम गुनगुने पानी से ही आटे को डो लगा के तैयार करेंगे। इससे क्या है ना, जो हमारा ऑयल है बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ फैल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूवर्स किस किस शहर से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं। तो आटे को हम एक कपड़े से ढक के रख देंगे। गीले कपड़े से बिल्कुल नहीं ढकिएगा, सूखे कपड़े से ही ढकिएगा, ताकि आटा हमारा सूख ना पाए। अब लेंगे चीनी। जहाँ तक मैंने चीनी यहाँ पे लिया है 500 ग्राम से भी कम, 250 ग्राम के करीब चीनी यहाँ पे ले लिया है। और जिस कटोरी से आप चीनी लीजिएगा, उसी कटोरी से आधा कटोरी वहाँ पे पानी आपको डालना है। तो एक सेट कर लीजिएगा, जिस बर्तन से चीनी डालिएगा उसी बर्तन से आधा आपको पानी यूज करना है। तो चलिए, जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम अपने खुरमे को भी कर लेते। तो आटे हमने रेस्ट के लिए छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं आपको यहाँ पे छोड़ना है। तो थोड़ा सा हाथों से मसल लेना है। आटे का डो बिल्कुल आपको सख्त भी नहीं लगाना है। आप तोड़ने से ही पता चल रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा ना सख्त लगाना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बस बीच का ही आपको रखना है। तो इस तरीके से बड़ी सी एक लोई ले लीजिएगा। तो आप क्वांटिटी देख लीजिएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में रखना है। अब चलिए, इसे हम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बिल्कुल बिस्किट जैसा खस्ता बनाने के लिए यहाँ पे हम साटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल। अब उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मैदा। तो जो मार्केट वाले होते हैं ना, तो इस तरीके से वो साटा, यहाँ पे आप वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए, बिल्कुल आप इस तरीके से साटा बनेंगे, बस इस तरीके से लिक्विड हमारा बन के तैयार हो जाना चाहिए। चलिए, अब इसे रख देते हैं साइड में। अब अपनी लोई को लेते हैं। यहाँ बिल्कुल हमें डस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। वो बिल्कुल भी डस्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब जो साटा है ना, उसे बीच में इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेके हाथों से अच्छे से फैला लेंगे, जैसे आप बिल्कुल ऑयल वगैरह लगाते हैं ना, पराठे वगैरह, बस इसी तरीके से। अब इसे बहुत ही मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेगा। अब चाकू से क्या करेंगे, बीच से कट लगाएंगे, फिर साइड साइड से कट लगा देंगे। तो इस तरीके से आप कट लगा के बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो बस ये देखिए, आपकी मोटाई मैं आपको चेक करा दूँ, इतना ही मोटा रहेगा। तो दोनों साइड में लगे थे तो इसलिए मैंने चिपका दिए। पीछे वाले साइड में नहीं लगे हैं तो आपको दोबारा से साटा लगाना है, फिर उसके ऊपर रख देना है। फिर जब आप पीछे वाले उठाएंगे तो पीछे वाले में भी फिर भी साटा नहीं लगाया, तो फिर से पीछे वाले में लगाइए और इस तरीके से उंगलियों से पूरे तरीके से ग्रीस कर दीजिए। आप चाहें तो ब्रश से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे हम बेल लेंगे। तो आप इसे बेलते समय थोड़ा सा स्क्वायर लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये पहले पराठे के साइड में साइज में लगते हैं। फिर आप इस तरीके से हाथों से इस तरीके से करेंगे ना, तो वो स्क्वायर शेप में आ जाते हैं। तो देखिए, मैंने हाथों से ही इसको स्क्वायर शेप में करके बेल लिया है। अब क्या करेंगे, इसके शेप हम काट लेंगे। तो आप देख लेना कि आपको कितने छोटे बड़े साइज के रखने। तो मैं बिल्कुल मार्केट जैसा बना रही हूँ। तो मार्केट से जब हम लाते हैं ना, तो ये ऐसे ही स्क्वायर शेप के रहते हैं और इतने ही मोटे मोटे बड़े बड़े रहते हैं। तो आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें बना लेना है। तो चलिए, अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो सारे को इस तरीके से उठा के प्लेट में हम रख देते हैं अलग अलग। ये आसानी से छूट जाते हैं, ऐसा नहीं है कि चिपकेंगे, ये बिल्कुल आराम से टूट जाएंगे। इधर हमारा चाशनी भी हो चुका है। जब आधा हमारा चाशनी हो जाए तब इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद 1 चम्मच, ताकि जो है ना क्रिस्टल ना पड़े, और 1 तार की हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पे हम ऑयल लेंगे। ऑयल को में स्टिक डाल के देखेंगे कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तब इसमें हम अपने खुरमे को डाल के
तो बस बिल्कुल हल्के गर्म में ही हम डालेंगे, बहुत तेज़ गर्म में हम ऑयल में नहीं डालेंगे, वरना हमारे जो खुरमे हैं बहुत ही जल्दी लाल हो जाएंगे, वो अच्छे से पक नहीं पाएंगे। तो देख लीजिए बिल्कुल खुरमे जो हैं हमारे लेयर वाइज अलग हो चुके हैं बिल्कुल। और इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल तेल का टेम्परेचर हमें बिल्कुल नॉर्मली रखना है। इसको बिल्कुल लो टू मीडियम पे ही आप फ्राई करिए। तो ये देखिए इसके लेयर वाइज खुलने लगे जो हमने शाटा में लगाया था। देखते देखते हम तलते ही इस तरीके से कलर आ गया है। तो लाइट गोल्डन ही हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइट। इसको पूरी पेशेंस के साथ आप फ्राई करिएगा, बहुत तेज़ आंच पे इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्रिस्पनेस नहीं आएगी, ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, तो आपके जो है खुरमे बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनने वाले हैं। तो बस इस तरीके से हम सारे खुरमे को इस तरीके से झारे की मदद से सारे खुरमे को हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पे कलर आ चुका है। तो बस हमें इतना ही ब्राउन रखना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जो ब्राउन रहता है तो वो नमकीन वाले शक्करपारे होते हैं, मीठे वाले जो होते हैं ना वो थोड़े से इस तरीके से लाइट ब्राउन ही रहते हैं। तो इधर हमारा सारा इसमें से तेल से हम बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारा सारा कुछ निकल चुका है। उधर हमारी चाशनी भी बन चुकी है। तो चाशनी हम एक तार का ही रखेंगे। तो चाशनी हमारी बन चुकी है। चलिए एक बैच हमने निकाल लिया है, अब हम दूसरे बैच को भी इसमें डाल देते हैं। तो चलिए दूसरा बैच भी, तो टेम्परेचर देखिए जैसे ही आप डालेंगे ना तो सारे फिर तेल जो है हमारा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे ना करें। तो जो थोड़े से चिपके हुए हैं तो उसे हाथ से तोड़ लें, नहीं तो तेल में जाने के बाद भी टूट जाएंगे आसानी से, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेंगे। तो एक बैच हो चुका है, दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम डाल लेते हैं। एक बार में इतनी सारी क्वांटिटी में आप डाल के इसे फ्राई कर सकते हैं, थोड़े थोड़े भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन मैंने खूब सारा एक बार ही डाल दिया है। तो लीजिए हमारा ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। मैं इसे एक तोड़ के भी आपको बिना इसमें चीनी डाल देखे बिल्कुल अंदर से बिस्किट जैसा ही लग रहा है। तो इधर हमारा चाशनी जो है ना एक तार का बन के तैयार हो चुका है। तो बस परफेक्ट हमारा चाशनी देखिए, आप साइड साइड से कढ़ाई में देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रिस्टल पड़ना शुरू हो गया है। हमारा जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो बस गरम गरम ही हम अपने शक्करपारे को खुरमे को डाल देंगे और बस इस तरीके से हाई फ्लेम पे हाई कर लीजिएगा बिल्कुल इस टाइम पे। तो बस हम चीनी को देखिए देखते देखते ऐसे हम थोड़े से पतले सीरे में डालेंगे ताकि अंदर तक हमारे जो खुरमे हैं एक चीनी को एब्जॉर्ब कर लें। इस तरीके से अलटते पलटते आप चलाते रहिए, 2 से 3 मिनट आप चलाएंगे ना, जैसे इस तरीके से अलटते पलटते ये बिल्कुल चीनी जो है जमना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल ये थोड़े से गाढ़े हो चुके हैं। अब आपको सोच रहे होंगे कि इसमें तो बिल्कुल मार्केट जैसा वाइटनेस नहीं आया है जैसा कि पहले हमने देखा था। तो लीजिए भूनते भूनते हमारा बिल्कुल उसी तरीके से आ गया ना। तो फिर हाई फ्लेम पे हमने इसे भूजा था। तो देखिए बिल्कुल चलाते चलाते वैसे ही वाइट वाइट जैसे चीनी ऊपर से, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो ऊपर से चीनी के ये सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा लगा रहता है ना। तो बस इस तरीके से आप उसे बस फटाफट से हम इसे निकाल लेते हैं। तो फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लीजिए। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा ऐसे ही पंखे के नीचे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, तभी आप इसे भरिएगा। लीजिए इतने सारे खुरमे हमने जो मार्केट से हम लाते हैं ना, मार्केट में क्या होता है ना बहुत ज़्यादा मिलावट करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ में मिलावट करते हैं और हाइजीनिक का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। तो इस होली हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, आप ज़रूर इस तरीके से घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल खा के कोई भी नहीं कह सकता कि आपने इसे घर में बनाया है। तो एक डब्बे में आप स्टोर कर लीजिए प्लास्टिक का। मैं यहाँ पे स्टील के डब्बे में ही स्टोर कर रही हूँ, ये ठंडा हो चुका है, तब इसे मैं भर के रख दूँगी। कम से कम 5 से 6 महीने तो बिल्कुल चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।